हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक रेजिस्टेंस निकालने की, एक सर्किट डायग्राम की। हम सर्किट डायग्राम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से हम किसी मिसिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार है। हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार है। हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 4 ओम का है। हमारे पास टोटल करंट और टोटल वोल्टेज कितना होना चाहिए? हमारे पास टोटल करंट यानी 6 वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास जो टोटल करंट है वो 2 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है? टोटल करंट 2 एम्पियर का है। और हमारे पास जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये R1, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखा जाए, अब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन क्या है? रेजिस्टेंस। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है टोटल वोल्टेज जो कितना लग रहा है? 6 वोल्ट का लग रहा है। हमारे पास टोटल I है जो कितना है? 2 है। और अब इस बात को अच्छे से पता है कि ये जो है पैरेलल है। क्या है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू है, जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, बट इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या होती है? सेम। यानी कि देखा जाए R1 का भी 6 वोल्ट है और R2 का भी 6 वोल्ट है। दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता। हम इसमें सिर्फ क्या फाइंड करेंगे? R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए क्योंकि मैं सिर्फ करने वाला हूं। इसका हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए, तो हम R2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो स्टेप नंबर 1, इस सर्किट में करंट गिवन है 1.5 एम्पीयर। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम V बराबर IR लगा के नॉर्मली वोल्टेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल वोल्टेज कितना देखा है? हमारे पास टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। हमारे पास R गिवन है, आज गिवन है। अब I गिवन है कितना? 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। अगर दिखा है 6 वोल्ट की बैटरी या करंट है तो हमारा आंसर भी यहाँ पे वोल्टेज कितना आना चाहिए? देखो 6.06, ये वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हमारी बात सही लिखी हुई है, हमारी बैटरी एकदम सही कनेक्ट है, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। हमें फाइंड क्या करनी है? वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसमें करंट निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास टोटल I है वो किसके बराबर? I1 प्लस I2 के। क्यों? कुछ करंट यहाँ पर गया I1, कुछ करंट यहाँ पर गया I2। देखा जाए टोटल करंट कितना है? बस 2 एम्पियर। I1 हमें पता नहीं है, प्लस I2 हमारे पास कितना है? 1.5। तो 2 एम्पियर में से माइनस कर दो 1.5 एम्पियर बराबर किसके? I1 की वैल्यू हो जाएगी। तो I1 हमारे पास आ गया 0.5 एम्पियर करंट आ गया। I1 क्या आ गया हमारे पास? I1 करंट आ गया। अगर देखा जाए हमारे पास I कितना है? हमारे पास I है स्टेप नंबर 2 में हमारे पास इन R1 जो करंट है वो कितना है? 0.5 एम्पियर है। ठीक है, और हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। तो इससे हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं R1 की वैल्यू। V इक्वल्स टू IR। V कितना है? 6। I कितना है? 0.5। बकायदा में R1 नहीं पता। अगर हम 6 बटे में 0.5 बराबर R1 करते हैं तो यहाँ से पॉइंट ऊपर 0 दिया तो R1 बराबर 60/5। देखा जाए तो हमारे R1 की जो वैल्यू है 12 ओम आती है। कितनी आती है हमारे R1 की वैल्यू? 12 ओम। तो इसको चेक करो। हमारे इस R1 की वैल्यू कितनी है?
12 ठीक है।